वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में लिबर्टी खिदमत मरकज़ का दौरा तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह किया। पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी में काउंटर की तादाद 10 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। हर काउंटर पर पुलिस से मुतल्लिक तमाम सर्विसेज हासिल की जा सकेंगी। तौसीई मंसूबे में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाके सेंटर का इजाफा किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ट्रांसजेंडर और दीगर नज़रअंदाज तबकात को तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात फराहम की जाएंगी, जबकि मिसाक सेंटर पर अक़लियती ख़ास तौर पर मसीह बरादरी को सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। पुलिस खिदमत मरकज़ के वेटिंग एरिया में भी तोसी की गई है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे भर में 150 पुलिस खिदमत मरकज़, 183 पुलिस खिदमत सेंटर और 37 पुलिस खिदमत वैन्स आवाम को खिदमत फराहम कर रही हैं, जबकि पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के तहत 41 सफारत खानों में भी खिदमात मुहैया की जा रही हैं। खिदमत मरकज़ के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस खिदमत मरकज़ में जराइम से मुतल्लिक अवाम के मसाइल हल होंगे। पंजाब के 750 पुलिस स्टेशन की इमारतों को बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब पुलिस के एहलकारों को हफ्तावार छुट्टी देने का भी ऐलान किया है। इसमें आपका जो क्राइम के अलावा के जितने पुलिस से रिलेटेड मामलात हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हल होंगे और ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेंड किया है और ऑलरेडी इनके बाकी जगहों पे भी खिदमत मरकज़ चल रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये पब्लिक के लिए एक अच्छा रिलीफ है और पुलिस का एक अच्छा काम। हमने एक और प्लान भी बनाया है। पंजाब के 750 पुलिस स्टेशन है, फंड होपफुली अगले 15-20 दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। हर पुलिस स्टेशन के जो फ्रंट के 4 रूम्स होते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है वो पूरे पंजाब के ठीक कराने लगे। अच्छा, इन्होंने पहली दफ़ा वीकली ऑफ भी शुरू किया। पहले किसी पुलिस ऑफिसर को SHO को वीकली ऑफ नहीं, डेली का 2-3 घंटे का रेस्ट भी शुरू किया। तो जो बेसिक चीज़ें वो तो सारी शुरू। लंदन में नून लीग की अहम बैठक हुई है, जिसमें मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत की गई। इजलास में मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मियां नवाज शरीफ की सज़ाओं की मुअत्तली और बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। इजलास में सलमान शहबाज, आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, मलिक अहमद खान, अता तारड़ और राजा रियाज शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है, नैब तरामीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। लंदन में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, PTI दौर में 2 बार ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया गया। सदारती ऑर्डिनेंस से नैब कानून में तब्दीली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। उस वक्त उमर अता बंदयाल कहा थे। इस मौके पर उन्होंने राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब तरामीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। आज हमारी डिस्कशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, ये एक अफसोसनाक अमर है कि एक डिक्टेटर उसके कानून को रिस्टोर किया गया कि जब इमरान नियाज़ी ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को NOC देने के लिए। उस वक़्त जनाब बंदयाल साहब कहाँ पर थे? अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में जो झूठे मुकदमात थे, बेबुनियाद मुकदमात थे, जो फैसले उनके हक़ में मेरिट पे हुए, और मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकीला ने सहारा नहीं लिया था। जो मोहतरम राजा रियाज साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और आप जानते हैं कि ये 16 माह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे,
नेशनल असेंबली में। तो आज राय साहब को जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने उनको मुस्लिम लीग नून में हमने खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तकवीत मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान रवाना होंगे। उनके इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था कि अदलिया के मुतनाज़ फैसले मुआशी अदम इस्तेहकाम का बाइस हैं। हमारी पॉलिसीज़ का तसलसल रहता तो आज पाकिस्तान दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में शामिल होता। मियां साहब, इंशाल्लाह जी 21 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है और हम जहाँ तक लीगल मामला हैं वो बिल्कुल मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 61F वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है, मुल्क का कानून है। और रबीउल अव्वल के हवाले से आपको अपडेट करें कि रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर बरोज पीर को होगी। चेयरमैन मरकजी रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास के बाद ऐलान, कहा कि मुल्क भर में किसी मकाम से रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज जुमे को होगी। लाहौर के इलाके मजंग से माह रबीउल अव्वल के इस्तकबाल के सिलसिले में कदीमी जुलूस बरामद हुआ। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है। हसनैन औलख से अहवाल जानेंगे। जी हसनैन। जी, सरवरे कौनैन दोनों जहानों के मालिक हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का महीना है और उसी मुनासबत में कनक मंडी मजंग में यहाँ पर एक मिलाद और यहाँ पर रैली का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर ये जो रैली का एहतमाम किया गया है, इस हवाले से आशिकाने रसूल बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जितनी खुशियां हैं जिनकी इंसान हसरत करता है, ये सारी मेरे हजूर के सदक़े में मिली हैं। तो फिर हम क्यों ना उस हस्ती का जिक्र करें कि जिनके सदक़े में माँ बाप मिले, जिनके सदक़े में औलाद मिली, जिनके सदक़े में माल मिला, जिनके सदक़े में इज़्ज़त मिली, ये सारी कायनात की नेमतें जिनके सदक़े में मिली, तो आज उनके शुक्राने का दिन है। हम उस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिसका शुक्र अदा करें तो सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाए। यहाँ पर आशिकाने रसूल की जानिब से इस रैली का जुलूस का एहतमाम किया गया है और बड़ी तादाद में जो आशिकाने रसूल हैं इसका हिस्सा बने हुए हैं और यकीनी तौर पर खातमुन नबीयीन हैं, उनकी आमद का जश्न मनाना हम पर फ़र्ज़ है। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी, डीलर्स और कंपनीज के मार्जिन के पहाड़ तले दब गए। पेट्रोल पर 79 रुपये 25 पैसे जबकि डीजल पर 64 रुपये 11 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी और मार्जिन की वसूल किया जा रहा है। 24 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। अब आप शुक्र करें कि अभी इसमें GST शामिल नहीं है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 252 रुपये 13 पैसे फी लीटर है जबकि इस पर 60 रुपये लेवी, 5 रुपये 37 पैसे फी लीटर फ्रेट मार्जिन मुकर्रर है। पेट्रोल पर कंपनीज का 6 रुपये 47 पैसे और डीलर्स का 7 रुपये 41 पैसे मार्जिन भी शामिल है। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 266 रुपये 5 पैसे फी लीटर बनती है। डीजल पर 50 रुपये लेवी और कंपनीज का मार्जिन 6 रुपये 70 पैसे फी लीटर है। यही नहीं, डीजल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे फी लीटर भी आवाम जेब से ही निकाला जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतें तलबा पर बहुत बोझ हैं। मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर तलबा और तालिबात को मुफ्त सफरी सहूलत दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कार और मोटरसाइकिल सवार परेशान हैं। तेल महंगा होने के बावजूद मेट्रो बस का किराया नहीं बढ़ाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रही हैं। पंजाब में मोहसिन स्पीड से तरक्याती कामों का सिलसिला भरपूर अंदाज से जारी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया।
मंसूबा जल्द मुकम्मल होने की खुशखबरी दे दी। कहा कि 12 साल की ताख़ीर से शुरू होने वाला काम इंशाअल्लाह 31 दिसंबर तक मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। 12 साल की ताख़ीर से रिंग रोड का शुरू होने वाला काम दिसंबर में मुकम्मल होने की खुशखबरी दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था 8 किलोमीटर तवील रिंग रोड सदरन लूप 3 मोटरवे की तर्ज का बड़ा मंसूबा है। मुकम्मल होने से पूरे शहर की ट्रैफिक का मसला हल होगा। आवाम को सफर की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। मुल्तान रोड और ठोकर नियाज बेग पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। बंद रोड प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है। ये 31 दिसंबर को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। डंपर्स का आने का इशू था, वो हम स्पेशल परमिशन करा के उनको लाएंगे यहाँ पे ताकि प्रोजेक्ट डिले ना हो। 8 किलोमीटर है और ये शुरू होना है आपकी मुल्तान रोड जो है उधर से शुरू होना है और यहाँ अड्डा प्लॉट तक आना है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था तेल की बढ़ती कीमतों से तालिब इल्मों पर बहुत बोझ पड़ रहा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस पर तलबा और तालिबात के लिए फ्री सफर की सहूलत दी गई है। शहरियों को सहूलत देने के लिए किराए नहीं बढ़ने दे रहे। स्टूडेंट ऑलरेडी कल परसों से, क्योंकि लास्ट कैबिनेट मीटिंग में हमने डिसाइड किया था, उनको फ्री ऑलरेडी कर दिया हुआ। और बाकी इस टाइम आप ये सोचें कि फ्यूल प्राइस कितनी ऊपर गई है, लेकिन हम किसी भी सूरत उनका किराया भी नहीं बढ़ने दे रहे। मेजॉरिटी बसेस के एसी ठीक हो गए। मेट्रो स्टेशंस पे पानी तक अवेलेबल नहीं था, वहाँ के स्टेशंस की बुरी हालत हुई थी। अगर आप अभी चक्कर लगाएं, इकट्ठे लगा लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहरिया टाउन में ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट तक ज़ेर तामीर मंसूबे के अर्थ वर्क का जायजा लिया। काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली, इजाफी वसाइल और ज़रूरी मशीनरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। बच्चे भी महंगाई से परेशान। पहले खिलौने महंगे हुए, अब साइकिल खरीदना भी महाल हुआ। साइकिल की कीमतें डबल हो गई। 9,000 में मिलने वाली साइकिल कम से कम 15 से 17,000 में फरोख्त हो रही है। मार्केट में साइकिल खरीदने आए वालिदैन परेशान हैं। इकरावान की रिपोर्ट देखिए। साइकिल की सवारी बच्चों को बहुत प्यारी। धूप हो या सर्दी साइकिल तो है चलती, लेकिन अब साइकिल भी हुई महंगी। बच्चों की सवारी महंगाई के सुनामी में बह गई। बढ़ती महंगाई के बायस अब साइकिल की कीमतें भी डबल हो गई हैं। बच्चे अपनी पसंदीदा सवारी से दूर होने लगे हैं। मार्केट में साइकिल लेने आने वालों का कहना है कि बच्चों की पसंद की साइकिल खरीदने से कासिर हैं। बच्चों को इसलिए साथ नहीं लेकर आते कि अगर वो महंगी साइकिल पसंद कर लें तो बच्चों को समझाना मुश्किल है। नेगोशिएट करना पड़ेगा एज अ पेरेंट बच्चे के साथ भी, और फिर मार्केट को भी देखना पड़ेगा। सो ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसको मैं ओवरकम करने के लिए मैं तो अपने बेटे को नहीं लेके आया, बिकॉज आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करना है यहाँ पे उसकी चॉइसेस के साथ वर्सेस द प्राइस। तो मेरे ख्याल में अगर प्रोडक्ट अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है, तो पैसे अगर हैं तो फिर अच्छा प्रोडक्ट लें ताकि ड्यूरेबिलिटी हो, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई से तंग आवाम क्या करे। 8 से 10 हज़ार में मिलने वाली साइकिल अब 15 से 17 हज़ार में मिल रही है। आई थिंक मैंने 1 साल पहले ख़रीदा था, तो मुझे लगता है प्राइसेस में साइकिल की को 40% इंक्रीज़ आ गया। तो मैं आज जो ख़रीदने आया हूँ उसकी जो कीमत पहले थी वो कोई तकरीबन 8-9 हज़ार थी, अभी को 12-13 हज़ार बता रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा मैं डिफरेंस देखूँ तो ये अच्छा खासा है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट क्वालिटी। अगर इसी तरह खेलों का सामान महंगा होता रहा तो बच्चे स्पोर्ट्स की सरगर्मियों से दूर हो जाएंगे और उनकी ज़हनी सेहत मुतासिर हो जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सुमलता बंदयाल रात 12 बजते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हो गए, जिसके बाद आज जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी, जहां सदर आरिफ अलवी नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, काबीना अराकीन, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वुकरा समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे।